स्वागत है आप सभी का टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस की इस क्लास में। टीचिंग सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं और हमारी यूनिट चल रही है 4, जिसमें हम मूल्यांकन के टॉपिक्स को देख रहे हैं कि मूल्यांकन क्या होता है, उसके मेथड्स कौन कौन से हैं और उसकी टेक्निक्स क्या क्या हैं, कि जब पढ़ाया जा रहा है बच्चे को, पढ़ाने के बाद उसे हम किस तरह से इवेलुएट करते हैं, उसके ये देखने के लिए कि कितनी टीचिंग इफेक्टिव हुई है, कितनी लर्निंग प्रॉपरली डेवलप हुई है बच्चे के अंदर, और उसके साथ साथ जो उसकी शिक्षा के उद्देश्य हैं एक स्टूडेंट की, वो कहाँ तक पूर्ण हुए हैं या उसमें किसी प्रकार की समस्या है ताकि उनको सॉल्व आउट किया जा सके। इन सब चीज़ों के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? इवैल्यूएशन से। जब तक हम किसी का टेस्ट नहीं लेंगे, मूल्यांकन नहीं करेंगे, ये कैसे पता चलेगा कि किसके अंदर क्या कमी है? तो इन सब चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? मूल्यांकन का सहारा लेते हैं। हमने अभी तक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्या है, उसको किस तरह से इवैल्यूएट किया जाता है, इन सब चीज़ों को देखा। इसी के साथ साथ हमने उपलब्धि परीक्षण को पढ़ा, अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट क्या था? उपलब्धि परीक्षण, जिसके अंदर एक ऐसी तकनीक या एक ऐसा टेस्टिंग मेथड जिसके बिहाफ पर एक स्टूडेंट ने पूरे साल के अंदर, पूरे सत्र में क्या क्या ज्ञान अर्जित किया है, इस जानकारी को लेने के लिए हम उपलब्धि परीक्षण का सहारा लेते हैं। अब आप लोग जो है वो बीएड स्टूडेंट्स हैं, आप बीएड कोर्स कर रहे हैं जो कि प्यूपल टीचर को ट्रेन कर रहा है। टू बीइंग ए टीचर आप टीचिंग लाइन में जाएंगे, तो जब आप पढ़ा रहे हैं तो केवल आपका काम पढ़ाना तो नहीं होगा कि आपने सिर्फ पढ़ा दिया और आपका काम कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ आपको अपने लर्नर को, अपने स्टूडेंट्स को इवेलुएट भी करना होगा, उनका टेस्ट भी जो है वो लेना होगा। तो उस टेस्ट को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे एक टेस्ट को डेवलप किया जाता है, क्या उसके मेजर एस्पेक्ट्स हैं, कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों को आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। जो कि हमारे टॉपिक क्या है आज का? दैट इज डेवलपमेंट ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, कि एक उपलब्धि परीक्षण है उसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। इसे आप प्रिपरेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट भी कह सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण को तैयार किस तरह से किया जाता है, कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ कब करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। और हमारा टॉपिक क्या है? दैट इज डेवलपमेंट ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। तो जो विकास क्रम है, डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट को करने के हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। क्या स्टेप हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं अभी। डेवलपमेंट ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, जब किसी भी टेस्ट को बनाया जाता है, जब उसको प्रिपेयर किया जाता है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड किया जाता है। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जिसे हम हिंदी में कहेंगे उद्देश्यों का निर्धारण करना। दूसरे, जब हमारे उद्देश्य निर्धारित हो गए, फिर हम सेकेंड स्टेप पर हम करेंगे दैट इज कवरिंग ऑफ सिलेबस। कवरिंग ऑफ सिलेबस और यू कैन से द करिकुलम, कि पूर्ण रूप से जो पाठ्यक्रम है और जो हमारा इकाई है, इस चीज का ध्यान रखना कि उसके अंदर सारा का सारा सिलेबस और सारी की सारी इकाइयां जो है वो टेस्ट के अंदर शामिल हैं। नेक्स्ट, थर्ड स्टेप पर किया जाएगा इसके अंदर डिसीजन अबाउट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हमारे जो प्रश्न हैं वो किस तरह के होंगे, उस चीज को हम डिसाइड करेंगे जब हमारा सिलेबस डिसाइड हो जाएगा। फिर फोर्थ स्टेप के ऊपर हम करेंगे इसमें डिसीजन ऑफ टाइम फॉर टेस्ट। एक परीक्षण के लिए कितने समय अवधि निर्धारित करी जाएगी, उस चीज को डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, फिर हम इसमें फिफ्थ स्टेप में करेंगे
प्रिपरेशन ऑफ ब्लू प्रिंट, एक डिजाइन ब्लू प्रिंट तैयार किया जाएगा किस चीज का, जो हमारा अचीवमेंट टेस्ट है उसका। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इसके ऊपर, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग एंड अरेंजिंग द क्वेश्चंस। ऑर्गेनाइजिंग एंड अरेंजिंग द क्वेश्चंस, ये हमारा क्या होगा, 6 स्टेप होगा। हम 5th स्टेप को थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट, ताकि जब हम इसको डिस्कस करें तो हमें प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट 7th स्टेप होगा हमारा इसके ऊपर, दैट इज कंसिडर एज अ राइटिंग आइटम्स एंड फाइंडिंग डिफिकल्ट वैल्यूज। Items and finding difficult values, ये हमारा क्या होगा इसके ऊपर, हमारा 7th स्टेप होगा। लास्ट फिर हमारा होगा इसके ऊपर 8th स्टेप, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ स्कोरिंग की अंक तालिका को प्रिपेयर करना। पहला स्टेप क्या है हमारा, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा क्या है, कवरिंग ऑफ सिलेबस। थर्ड के ऊपर क्वेश्चंस के बारे में डिसीजन लिया जाएगा, डिसीजन अबाउट क्वेश्चंस। 4th स्टेप पे हम टाइम पीरियड देखेंगे, कितना टेस्ट को टाइम दिया जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट हमारा 5th स्टेप है। 6th स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग एंड अरेंजिंग द क्वेश्चंस। 7th लेवल के ऊपर 7th पॉइंट के ऊपर डिफिकल्टी लेवल चेक किया जाएगा और 8th के ऊपर हम इसकी स्कोरिंग को जो है वो देखेंगे। अब देखिए कि क्या कहता है हमें जो स्टेप्स हैं वो। पहला स्टेप है हमारा सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आप स्टूडेंट्स का टेस्ट लेने वाले हैं, तो जो वो टेस्ट आप ले रहे हैं उससे आप किस चीज को चेक करेंगे, क्या चीज आप उसकी वेरीफाई करने वाले हैं, कौन से उद्देश्य देखे जाएंगे कि वो बालक के क्या हो पाए, पूर्ण हो पाए। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कि हम बच्चे के नॉलेज लेवल को देख रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल को देखा जा रहा है, या उसके स्किल्स जो है वो डायग्नोज करी जा रही हैं। तो सबसे पहले उद्देश्य हम डिसाइड करेंगे कि जो टेस्ट हम बनाने वाले हैं उस टेस्ट के बिहाफ पे हम किस चीज का मूल्यांकन करना चाहते हैं। हमारा जो टेस्ट हम बना रहे हैं वो बच्चे के ज्ञानात्मक स्तर को चेक करेगा, वो बच्चे के समझ जो उसकी बोधात्मक शक्ति जो उसकी विकसित हुई है उसको चेक करेगा, या बच्चे के अंदर जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट डेवलप हुए हैं, कौशल डेवलप हुए हैं, उसको चेक करेगा। क्या आएगा वो चीज सबसे पहले क्या होगी हमारी डिसाइड होगी, जिसको हम सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के अंदर लेकर चलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इसके ऊपर, जब हमारे ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गए, दैट इज कवरिंग ऑफ सिलेबस। मेजर चीज कि जो भी इवैल्यूएशन या मूल्यांकन किया जा रहा है, चाहे हम उसको यूनिट टेस्ट कर रहे हैं, चाहे हम उसका सुमेटिव फाइनलाइज्ड एंड टेस्ट ले रहे हैं, चाहे क्लास टेस्ट लिया जा रहा है, कुछ भी लिया जा रहा है, जिस टॉपिक का टेस्ट लिया जा रहा है, दैट टॉपिक एंड द सिलेबस शुड बी कवर इन द पेपर। जो टेस्ट है, पेपर है, उसके अंदर वो कंटेंट जो है वो कवर अप होना चाहिए। मतलब ऑल यूनिट्स आर कवर्ड इन पेपर। इस चीज को हमें देखना है कि सभी की सभी हमारे यूनिट्स हैं, इकाइयां हैं, वो सभी की सभी हमारे पेपर के अंदर कवर होनी चाहिए। जो हर यूनिट के अंदर से एसेंशियल पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स को हमने इसके अंदर लेकर चलना है। जब हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा, हमने देख लिया, तो नेक्स्ट हम थर्ड स्टेप पर क्या करेंगे, दैट इज डिसीजन। किस चीज का डिसीजन लेंगे, टाइप ऑफ द क्वेश्चंस।
मीन्स जो हम पेपर प्रिपेयर करने वाले हैं उसके अंदर क्या होनी चाहिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होनी चाहिए, नंबर ऑफ वैरायटी होनी चाहिए, किस चीज की, क्वेश्चंस की, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस की वैरायटी किस तरह से होगी, हम कहें कि जो हमारा टेस्ट है उसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होने चाहिए, वेरी शॉर्ट आंसर्स भी होने चाहिए, शॉर्ट आंसर्स भी होने चाहिए, स्किल बेस्ड क्वेश्चंस भी इसके अंदर होनी चाहिए। तो हर चीज को हमने देखना कि जो टेस्ट लिया जा रहा है उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बच्चे को करने के लिए मिले। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, डिसीजन अबाउट या ऑफ टाइम। टाइम, समय के लिए क्या लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा कि जो हम पेपर है उसके लिए कितना समय देना चाहते हैं, हाउ मच टाइम इज गिवन, कि टाइम जो है वो हमारा 1.5 आवर है, 3 आवर का समय दिया जा रहा है। देखिए जब टाइम डिसाइड किया जाता है तो दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स एंड द क्वेश्चंस, कि हमारे क्वेश्चंस उसके अंदर कितने हैं। अगर हमने ज्यादा प्रश्नों का निर्माण किया है, पेपर के अंदर हमारे ज्यादा क्वेश्चंस हैं, तो हमारा पेपर क्या चला जाएगा, टेस्ट 3 आवर्स के लिए चला जाएगा। अगर आप छोटा टेस्ट ले रहे हैं, कम हमने क्वेश्चंस रखे हैं, तो हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके साथ साथ जो समय अवधि है वो कहीं ना कहीं लेवल पर भी डिपेंड करती है। लेवल किसका, स्टूडेंट्स का लेवल। छोटी क्लासेस हैं, छोटी क्लासेस के अंदर आप क्या देखते हैं, जहां प्रश्नों की संख्या कम होती है, प्रश्न कम होते हैं लेकिन उनको टाइम जो है वो ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि उनका स्तर क्या है, अभी मैच्योरिटी लेवल उनके अंदर डेवलप नहीं हुआ है। तो दैट शुड बी, जो टाइम पीरियड दिया जा रहा है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट। तो हम टाइम पीरियड को जो है वो डिसाइड करके चलते हैं। अब जब हमारा टाइम पीरियड डिसाइड हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट को तैयार करना, ब्लूप्रिंट को हिंदी में भी हम ब्लूप्रिंट ही कहते हैं। एक हम कहें कि एक प्रकार का डिजाइन बनाना। डिजाइन बनाना, डिजाइन का मतलब क्या हो गया, जहां ये चीज डिसाइड करी जाएगी कि एक जो हमारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम कितने रखने वाले हैं पेपर के अंदर, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हमारे कितने आने वाले हैं, उसके साथ साथ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कितने आएंगे, या हम ये देखेंगे दैट इज द क्वेश्चंस शुड बी बाइफैक्ट अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स, कि जो क्वेश्चंस हैं उनका जो बाइफ्रैक्शंस है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, हमारे यूनिट्स के अंदर अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब देखिए किसी भी एक सब्जेक्ट के अंदर जब बच्चे का एग्जाम लिया जा रहा है तो उसकी 7 या 8 यूनिट्स होती हैं, लेकिन हर यूनिट के अंदर से ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट यूनिट में के अंदर से हम 5 क्वेश्चन देंगे, सेकंड यूनिट की क्वेश्चन यूनिट के अंदर से भी 5 दिए जाएंगे, नहीं। कई बार वो डिपेंड करता है कि हमारी यूनिट जो है वो किस तरह की है, या एक यूनिट के अंदर हम क्या देखेंगे, स्किल बेस्ड लेवल डेवलप हो रहा है, एक यूनिट से बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो डेवलप हो रहा है। तो इस चीज को देखना कि कौन सी यूनिट से किस प्रकार के प्रश्न का निर्माण करना है, वो सब चीज जो है वो कहाँ आती है, दैट इज कम इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट। मींस हम क्या कहेंगे, how much questions are comes from a unit। एक यूनिट के अंदर से कितने प्रश्न आएंगे, ये चीज जो है वो हमारे ब्लूप्रिंट के बिहाफ पर डिजाइन करी जाती है। जितना प्रॉपर हमारा ब्लूप्रिंट हो पाएगा उतना ही अच्छा हमारा जो अचीवमेंट टेस्ट है वो भी बन पाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि एक अगर बच्चा गुड अटेम्पटेशन करता है पेपर के अंदर, कि उसकी अटेम्पटेशन बहुत अच्छी है, तो उसका रिजल्ट भी क्या आता है, अच्छा आता है, उसका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है। सिमिलरली क्या होता है, टीचर के बिहाफ पर होता है कि अगर उसका टेस्ट प्रिपेयर किया जा रहा है, वो जो प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट है वो
प्रॉपर करी गई है, इफेक्टिव मैनर से करी गई है, दैट ऑल्सो इफेक्ट द लर्निंग आउटकम्स, वो लर्निंग आउटकम्स को इफेक्ट करते हैं। तो जितना अच्छा हमारा किसी भी टेस्ट का ब्लूप्रिंट होगा उतना ही अच्छा हमारा टेस्ट का निर्माण होगा। ब्लूप्रिंट कैसे बनाया जाता है, क्या चीज इसके अंदर होती है, उस चीज को हम फर्दर एक लेक्चर के अंदर प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। अभी तो सिर्फ आपने इतना देखना है कि ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है, कि एक यूनिट के अंदर से हाउ मच क्वेश्चंस आर कम, कि ये चीज डिसाइड करना कि कितने यूनिट के अंदर से हमें कितने प्रश्नों का निर्माण करना है। टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चंस, कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे टेस्ट के अंदर कितने होंगे, वो सब चीज भी हमारी ब्लूप्रिंट के बिहाफ पर डिसाइड करी जाती है। अब जब हमारा ब्लूप्रिंट डिसाइड हो गया, दैट शुड बी कवर ऑर्गेनाइजिंग एंड अरेंजिंग द क्वेश्चंस। अब प्रश्नों को क्या किया जाएगा, अरेंज किया जाएगा, क्रमांक डिसाइड किया जाएगा कि क्रम कौन सा प्रश्न कब पूछना है। अब ऐसा तो नहीं है पेपर के अंदर पहला क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर पूछ लिया, दूसरा लॉन्ग आंसर पूछ लिया, फिर शॉर्ट आंसर्स पूछ लिया, फिर वेरी शॉर्ट आंसर्स पूछ लिया, फिर लॉन्ग आंसर्स पूछ लिया। कभी भी पेपर का पैटर्न इस तरह से नहीं होता। उसको प्रॉपरली क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। उसके जो क्वेश्चंस हैं, एक पेपर के अंदर 30 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, तो उनको प्रॉपरली जो है वो सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो जो सेक्शंस हैं वो कहाँ डिसाइड किए जाते हैं हमारे, दैट विल बी कम इन द ऑर्गेनाइजिंग एंड अरेंजिंग द क्वेश्चंस। तो इसमें मेजर क्या चीज ध्यान रखनी है कि जो प्रश्न हो वो क्या होने चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया कि साधारण से विशिष्ट की ओर जाना या सरल से कठिन की ओर जाना, सरल से कठिन की ओर जाना। प्रश्न देखिए, जब पेपर बनाया जाता है तो उस पेपर को टीचर ने प्रिपेयर किया, तो उसके अंदर कभी भी टीचर जो है, एक अच्छा प्रोफेशनल टीचर, जो उसके अंदर डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं, उनको कभी भी पेपर में पहले नहीं रखा जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर पहले रख दिए जाएंगे तो बच्चे का मोटिवेशन लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। माना कि क्लास में इंटेलिजेंट बच्चे हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्लास में एवरेज, बिलो एवरेज बच्चा भी है, हमें पेपर हर किसी को ध्यान में रखकर बनाना है। तो हमेशा जो पेपर डिजाइन किया जा रहा है उसमें जो प्रश्नों का क्रमांक हम डिसाइड कर रहे हैं, सीरियल ऑर्डर जो हम डिसाइड कर रहे हैं, वो हमेशा क्या होना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। इसके साथ साथ जो हम इंस्ट्रक्शंस देने वाले हैं, द इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर। आप लोगों ने देखा भी होगा, पेपर जैसे ही स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में क्या लिखी होती है, उसकी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। इंस्ट्रक्शन किस तरह की, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, द होल पेपर इज डिवाइडेड इनटू द 2 और 3 सेक्शंस, वन क्वेश्चन इज फॉर। वहां हम क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शंस की हम क्या इंस्ट्रक्शन पेपर के बिहाफ पर देना चाहते हैं। तो जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी हमारी कहां, यही डिसाइड करी जाती है। व्हाट टाइप ऑफ instructions are given regarding paper। पेपर के बिहाफ पर हम किस तरह की इंस्ट्रक्शंस को देना चाहते हैं, वो चीज भी हमारी अरेंजिंग के अंदर डिसाइड होती है। अब जब हमारी इंस्ट्रक्शन डिसाइड होगी, लेवल डिसाइड हो गया, उसके बाद हम क्या देखते हैं 7th स्टेप के ऊपर, राइटिंग आइटम्स एंड फाइंडिंग डिफिकल्ट वैल्यूज। कि जो पेपर है उसके हम डिफिकल्ट वैल्यूज को फाइंड करते हैं। इसके साथ साथ राइटिंग आइटम्स, जब भी पेपर को प्रिपेयर किया जाता है तो एक प्रोफेशनल टीचर का गुण है कि उसके अंदर, पेपर के अंदर 20% क्वेश्चंस आर मोर। ज्यादा प्रश्न, 20% प्रश्न जो है वो ज्यादा निर्माण किए जाने चाहिए। मान लीजिए आप कोई टेस्ट बना रहे हैं और उस टेस्ट के अंदर आपने 25 प्रश्न जो है वो रखने हैं, तो एक अच्छा गुड टीचर, प्रोफेशनल टीचर क्या करेगा, केवल 25 प्रश्नों का निर्माण नहीं करेगा, 25 प्रश्न डिसाइड नहीं करेगा, वो कम से कम 30 प्रश्न जो है वो डिसाइड करेगा। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जब पेपर को हम अरेंज कर रहे हैं तो वहां कई बार क्या आ जाता है, क्वेश्चन जो है हमें चेंज करना पड़ जाता है।
तो वहां अगर क्वेश्चन को हम चेंज करना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो हमेशा जो पेपर है उसके अंदर 20% क्वेश्चंस क्या है एक्सेस में टीचर को डिसाइड करने चाहिए, जब वो किसी भी पेपर को क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है। इसके साथ साथ हम कहें कि डिफिकल्ट लेवल, डिसाइड अबाउट द डिफिकल्ट लेवल ऑफ द पेपर। जो पेपर है उसका हमारा डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, इस चीज को देखना। डिफिकल्टी लेवल जो पेपर है वो ना ही ज्यादा डिफिकल्ट होना चाहिए और ना ही ज्यादा क्या होना चाहिए, हमारा इजी होना चाहिए। इस चीज को हमें देखना है। अब बात करते हैं हम हमारे 8th पॉइंट की। 8th पॉइंट क्या कहता है, मेजर पॉइंट प्रिपरेशन ऑफ स्कोरिंग की। क्वेश्चंस डिसाइड कर दिए, टाइम भी डिसाइड कर दिया, इंस्ट्रक्शंस भी दे दी, डिफिकल्टी लेवल भी फाइंड आउट कर लिया, सब चीज कर दी, लेकिन मेजर कि हम अब इवैल्यूएशन करेंगे कैसे, आंकलन कैसे किया जाएगा। आंकलन का मतलब एक जो हमने पेपर के अंदर प्रश्न रखे हैं उन प्रश्नों के हम कितने मार्क्स देने वाले हैं। हाउ मच मार्क्स आर गिवन टू दी क्वेश्चंस। एक प्रश्न को हम कितने मार्क्स देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर में हमने डाला है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम आधा नंबर देना चाहते हैं, हम 1 नंबर देना चाहते हैं। दैट शुड बी डिसाइड इन द स्कोरिंग की। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 2 नंबर का रख रहे हैं, 3 नंबर का रख रहे हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, 3 नंबर का रखा है, 5 नंबर का रखा है, 4 नंबर का रखा है, ये चीज डिसाइड कर दी। जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस अगर हम पेपर में डाल रहे हैं तो उसके लिए हम कितना जो है वो मार्क्स दिए जा रहे हैं, वो सब चीज जो है हमारी प्रिपरेशन ऑफ स्कोरिंग की के अंदर डिसाइड करी जाती है। ये क्या है हमारा, ये हमारे स्टेप्स हैं कि हम किस तरह से हमारे अचीवमेंट टेस्ट को प्रिपेयर करते हैं। मतलब सबसे पहले क्या आएगा, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, फिर कवरिंग ऑफ द सिलेबस, हम सिलेबस को कवर करेंगे कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो रहा है या नहीं हो रहा। डिसीजन अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस हम कौन कौन से डालने वाले हैं, इस चीज को हम डिसाइड करेंगे। टाइम पीरियड हमारा कितना होगा पेपर के लिए, इस चीज को डिसाइड किया जाएगा। ब्लूप्रिंट प्रिपेयर किया जाएगा, क्वेश्चंस जो हैं वो अरेंज किए जाएंगे, राइटिंग आइटम्स डिफिकल्टी लेवल को डिसाइड किया जाएगा और लास्ट में हम उसकी स्कोरिंग की को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो इस तरह से हम एक इफेक्टिव अचीवमेंट टेस्ट को क्या है, प्रिपेयर किया जाता है। इसके सभी गुणों के बारे में, हर स्टेप के बारे में जो एक टीचर बनने वाले हैं उनको इसका पता होना चाहिए, ताकि वो अपने लर्नर का अच्छे तरीके से क्या कर सकें, मूल्यांकन कर सकें और उनके हर तरह के लर्निंग आउटकम्स को चेक कर सकें कि जिस लर्नर को मैं पढ़ा रहा हूं उसके अंदर कितने ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य उसके फुलफिल हो पाए हैं, कितनी मेरी टीचिंग जो है वो इफेक्टिव है। अगर आपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है, उसके बाद लर्नर उसको इफेक्टिवली कर रहे हैं, तो उससे क्या शो होता है कि टीचर के अंदर सभी के सभी प्रोफिशिएंसी के जो गुण हैं वो विद्यमान है, एफिशिएंट है टीचर, हर तरह से उसकी टीचिंग क्या है, इफेक्टिव है। केवल पढ़ाने से अच्छा पढ़ाने से ही टीचिंग का काम या टीचर का काम कंप्लीट नहीं हो जाता, उसे टीचिंग के अदर जो एस्पेक्ट्स हैं उन सब चीजों के बारे में भी ध्यान रखना है। तो हमारा जो डेवलपमेंट ऑफ अचीवमेंट टेस्ट का टॉपिक है वो यहाँ कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।